Hello everyone. If your company has taken a loan or there is any modification in the loan, this video will guide you on how to file Form CHG1 on the MCA V3 portal. क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द MCA V3 पोर्टल, सबसे पहले हम जाएंगे MCA सर्विसेज में। वहाँ पर कंपनी ई फाइलिंग में जाकर चार्ज मैनेजमेंट पे जाके हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्म CHG1। फॉर्म CHG1 इज़ फॉर द इंटीमेशन ऑफ क्रिएशन और द मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। अगर आप कोई नया चार्ज क्रिएट कर रहे हैं बैंक से, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएशन। और अगर आप कोई एग्जिस्टिंग चार्ज में कुछ मॉडिफिकेशन ला रहे हैं, उसके अमाउंट में मॉडिफिकेशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस में है या एनीथिंग, देन हम फाइल करते हैं फॉर्म CHG1 फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर सिन नंबर डाला जाता है। सबसे पहले सिन नंबर आप जैसे ही डालते हैं तुरंत नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी आपका प्रीफिल होकर आ जाता है कंपनी का। देन उसके बाद ऑप्शन आता है दिस फॉर्म इज़ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन और मॉडिफिकेशन। तो अगर आप क्रिएशन के लिए कर रहे हो देन क्रिएशन सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफिकेशन के लिए कर रहे हो तो मॉडिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर क्रिएशन सेलेक्ट किया है। देन वेदर द एप्लीकेंट इज कंपनी और द चार्ज होल्डर, अगर आप कंपनी के बिहाफ पे फॉर्म फाइल कर रहे हो देन कंपनी, अदरवाइज चार्ज होल्डर। डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द चार्ज, यहाँ पर आप वो डेट डालोगे जहाँ पर आपका बैंक सेंक्शन लेटर में डेट मेंशन होती है कि किस दिन लोन क्रिएट किया गया है या बैंक से सेंक्शन किया गया है। Next point is nature, description and the brief particulars of the instrument creating or modifying the charge। तो जो इंस्ट्रूमेंट है मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास जिनसे प्रूफ होता है कि ये चार्ज के डॉक्यूमेंट्स हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करे गए हैं वो सभी आपको यहाँ पर एज एन अटैचमेंट लगानी होती है और यहाँ पे उनके नेम मेंशन करने होते हैं। तो चार्ज क्रिएशन से पहले आपको एक बैंक सेंक्शन लेटर की रिक्वायरमेंट होती है जो बैंक इशू करता है या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन कि किस टर्म्स एंड कंडीशन पर लोन दिया गया है और जो भी मतलब डिटेल्स हैं वो सब मेंशन की जाती हैं। इसके अलावा चार्ज क्रिएशन डॉक्यूमेंट होता है लाइक हाइपोथिकेशन डीड, मॉर्गेज डीड, डीड ऑफ प्लेज एटसेट्रा। लोन एग्रीमेंट और द फैसिलिटी एग्रीमेंट होता है। बोर्ड रेजोल्यूशन होता है विच इज़ ऑथराइजिंग द बोरोइंग एंड द क्रिएशन ऑफ चार्ज। उसके अलावा डिटेल्स ऑफ द चार्ज असेट्स, जो भी आपके चार्ज असेट्स है लाइक मूवेबल, इमूवेबल, ये सब आपको इन डॉक्यूमेंट्स में मिल जाती है उनकी डिटेल्स। इसके अलावा डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द चार्ज एंड द अमाउंट सिक्योर्ड, ये भी बैंक सेंक्शन लेटर से आपको मिल जाती है। नेम एंड द डिटेल्स ऑफ द चार्ज होल्डर, ये भी आपको बैंक सेंक्शन लेटर से मिल जाती है। देन वेदर द चार्ज इज़ क्रिएटेड और मॉडिफाइड आउटसाइड इंडिया, तो आपका जो भी केस हो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे येस और नो सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ चार्ज, जो भी आपकी प्रॉपर्टी चार्ज की गई है आपको वो सिलेक्ट करनी है इसमें से कि इमूवेबल है, मूवेबल है, इंटेंजिबल है, या फिर जो भी है इनमें से आपको वो सिलेक्ट करनी है। इसके अलावा कोई और है देन आपको अदर्स पे सिलेक्ट करके यहाँ पे मेंशन करनी होगी। वेदर कंजोर्शियम फाइनेंस इज इन्वॉल्व और नॉट, आपको येस और नो सिलेक्ट करना है जैसा भी आपका केस हो। जॉइंट चार्जेस इन्वॉल्व है या नहीं, तो जैसा भी आपका केस हो आपको वो येस और नो सिलेक्ट करना है। देन पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज होल्डर, कौन आपका बैंक है, किसने आपको लोन प्रोवाइड किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, आपको उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे कैटेगरी, नेम, एड्रेस, कंट्री, पिन कोड, एरिया, बैंक की ईमेल आईडी, पैन नंबर, आपको सब कुछ उसकी डिटेल्स को फिल करनी है। एंड देन उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दी सेव बटन। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा फॉर्म सेव हो जाता है। देन क्लिक ऑन दी नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब आपके पास यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, जो भी आपका सिक्योर्ड हुआ है, जो भी आपको लोन मिला है उसका प्रॉपर अमाउंट आता है। देन ब्रीफ ऑफ द प्रिंसिपल, टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सटेंड, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लोन की लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट टर्म्स, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, नेचर ऑफ फैसिलिटी, ये सब जितने मैंडेटरी पॉइंट्स हैं वो तो आपको फिल करने ही हैं। तो ये सभी आपको डिटेल्स बैंक सेंक्शन लेटर में मिल जाती है। उसके अलावा असेट डिटेल, अगर आपके केस में ऐसा कोई केस है कि एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है सब्जेक्टेड टू चार्ज, देन फर्निश द डिटेल्स रिलेटिंग टू द एग्जिस्टिंग चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी सो एक्वायर्ड, तो अगर आपके केस में कुछ ऐसा है देन आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी मेंशन करनी होंगी। देन शॉर्ट पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, कुछ आपकी प्रॉपर्टी है मतलब जो भी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की गई है आपको यहाँ पर उन सभी चीज़ों की पूरी डिटेल डालनी होगी। इसके अलावा प्लॉट, यूनिट, ड्वेलिंग इंटरेस्ट, तो अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है जो मॉर्टगेज की गई है तो आपको यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल डालनी होगी कि इवैल्यूएटेड प्राइस क्या है, नेचर क्या है प्रॉपर्टी का, प्लॉट आईडी नंबर क्या है,
कौन से एरिया में है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और सराउंडेड बाय नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब आपको सैंक्शन लेटर में मिल जाएगी। अगर मेंशन है तो, नहीं है तो बैंक एक वैल्यूएशन रिपोर्ट लेता है इन प्रॉपर्टीज़ की, तो आपको वो रिपोर्ट लेनी होगी बैंक से और फिर उसमें आपको ये सभी डिटेल्स मिल जाती हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय विच कंपनी, बोरोवर और थर्ड पार्टी एक्वायर द टाइटल। तो अगर आपके उसमें मेंशन है इस तरह की कि कितनी टाइटल डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट किए हैं कस्टमर ने, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एनी ऑफ द प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट देयर इन, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की गई है जो कंपनी के नेम में रजिस्टर नहीं है, किसी और के नेम में रजिस्टर है, तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। देन क्लिक ऑन द सेव बटन। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद देन आपको सारी अटैचमेंट्स जो थी वो लगा देनी है। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन नंबर, ये सभी फॉर्म्स में जैसा होता है, डेट डालनी है, रेजोल्यूशन नंबर। देन आपको डीएससी बॉक्स में डायरेक्टर का डिन नंबर डालना है, जहाँ पे डिन नंबर डालते हैं, और फिर यहाँ पे पैन ऑफ द चार्ज होल्डर आ जाएगा। अगर आपके केस में प्रोफेशनल के डीएससी लगाना मैंडेटरी है तो यहाँ पे उनकी डिटेल्स आ जाएंगी, नहीं मैंडेटरी है तो आपको डीएससी लगाने के लिए प्रोफेशनल का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वो मैंडेटरी नहीं है तो। देन क्लिक ऑन द सेव बटन। एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है और फिर उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही आप करते हो देन वो आपके पेंडिंग फॉर एक्शन में शो होता है, वहाँ से आपको डाउनलोड करना होता है जस्ट लाइक अदर फॉर्म्स। डाउनलोड करने के बाद आप डीएससी लगाओगे, डीएससी लगाने के बाद आप बैंक का डीएससी लगेगा और डायरेक्टर का डीएससी लगेगा। देन उसके बाद आपको फॉर्म अपलोड कर देना है एंड फीस को पे कर देना है। Thank you so much for watching. I hope this CHG1 explanation was helpful for you. If you found this video useful, please like, share and subscribe to the channel for more such videos.